क्वेश्चन नंबर 5 चलिए सॉल्व करते हैं। वही टॉप 20 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले के जो टॉप 4 क्वेश्चन थे वो मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन अप्लाई करें, यहाँ लिखें 3 sin 5 - 2 ब्रैकेट क्लोज cos 5 और अपॉन में वही 5 माइनस cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5 और यहाँ पे d5 लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम cos स्क्वायर को चेंज कर देंगे। अब तो यहाँ पे लिखें 3 sin 5 - 2 ब्रैकेट क्लोज cos 5 अपॉन 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 कर दिया -4 sin 5। ठीक है, इसके बाद d5 लिखना है। अब यहाँ पे लेट करेंगे हम, लेट sin 5 इज इक्वल टू t ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका अवकलन ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा cos 5 d5 इज इक्वल dt। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको पुट कर देना है, सब पूरी वैल्यू को चेंज कर देंगे। इंटीग्रेशन 3t - 2 ब्रैकेट अपॉन में हो जाएगा 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और -4t और ये हो जाएगा dt, क्योंकि मैंने cos 5 d5 को dt में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ये cos 5 d5 चेंज हो गया किसमें, dt में। ठीक है, नेक्स्ट अगले स्टेप पे अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएं, लिखें 3t - 2 अपॉन 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 प्लस टी स्क्वायर -4t और ये हो जाएगा dt। नेक्स्ट 3t - 2 अपॉन हो जाएगा टी स्क्वायर -4t और हो जाएगा +4 और dt। ठीक है, देन फिर से इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसको लिखेंगे 3t - 2 अपॉन हो जाएगा t - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा dt, क्योंकि t - 2 का होल स्क्वायर कितना होगा ये, तो इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है -b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं अच्छे से पढ़ा है तो इसको आप जान गए होंगे। हाँ, अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट्स करें कि यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर लेना, a - b का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाई है और इस प्रकार चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3t - 2 अपॉन लिखेंगे t - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन t - 2 प्लस b अपॉन कर दूंगा t - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लें और आगे सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा 3t - 2 अपॉन हो जाएगा जितना लिखा है t - 2 का होल स्क्वायर और इक्वल इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का, डिनोमिनेटर का, तो कितना हो जाएगा t - 2 का होल स्क्वायर। दोनों का आप एलसीएम ले लें। ठीक है, देखिए एलसीएम में करके आपको बता देता हूँ। t - 2 ये लिया, फिर से लिखा मैंने t - 2 का स्क्वायर। अब इनका एलसीएम फाइंड किया मैंने, तो लिखा यहाँ पे t - 2 डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 1 आया, 2 थे तो 1 अभी आ गया। ठीक है, इसके बाद t - 2 मैंने लिखा, फिर से डिवाइड किया, ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो जो एलसीएम आया दोनों का कितना है, t - 2 इंटू t - 2, तो इसको मैं एज इट इज इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये t - 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको यानी हर को हर में डिवाइड करेंगे, तो 2 है तो 1 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो दोनों सेम है तो 1 बचेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, a ब्रैकेट t - 2 प्लस
दोनों डिवाइड हो तो b इंटू 1 आएगा, ठीक है। अगर आपसे ये बन रहा, समझिए बात को, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जिस प्रकार से आप इसको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं 4/3 प्लस 2/8, जिस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं सेम टू सेम इन क्वेश्चनों इसको भी मैंने उसी प्रकार सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे 3t माइनस 2 इज इक्वल, ये दोनों डिवाइड थे तो कट गए हैं, ये ब्रैकेट t माइनस 2 प्लस b, ठीक है। फिर लिखिए आप 3t माइनस 2 इक्वल, a का इंटू करें तो 80 माइनस हो जाएगा 2t और प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों में कंपेयर करेंगे t और अचर पद के गुणांक का, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग बोथ द साइड कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ t, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे दोनों पक्षों में t और अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए आप, तो यहां से देखें, यहाँ t है ना, और यहाँ t है। एक काम जरूर आप करिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देना आप, ये एक मिनट, इतना 3t माइनस 2 रहने देना, ब्रैकेट हटा देना, ऊपर से ही हटा देना आप, यहाँ से ये और ये, बस। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब करेंगे तो देखिए यहाँ t लिखा है और यहाँ 2t नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया, t बस होगा, क्योंकि a से जब हम इंटू t पे करेंगे तो 80 आएगा और इसमें करेंगे तो सिर्फ -2a आएगा, ठीक ना, इतना आएगा। तो कंपेयर करिए, तो t से t का कंपेयर किए तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आ गई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल 3, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं -2a और b कांस्टेंट टर्म है, तो -2a प्लस b इज इक्वल कितना हो जाएगा, -2, ठीक ना, ये जो बचा था। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड और इसको थर्ड, और पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a ऑन इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है, चलिए रख दें। तो जब इसमें आप a का मान रखेंगे तो -2a प्लस b इज इक्वल -2, -2 a की वैल्यू हुई 3 प्लस b इज इक्वल -2, तो -6 प्लस b इज इक्वल क्या हुआ, -2। तो b इज इक्वल कितना हो जाएगा, -2 और +6 हो जाएगा, तो b इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये b की वैल्यू आ जाएगी, और आपने यहाँ देखा ही a की वैल्यू ये इतनी थी। जब a और b दोनों की वैल्यू आ जाए तो अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में जो हमने इक्वेशन बनाया था, यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाया था ना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम दोनों मानों को रखेंगे, a और b के मानों को यहाँ पे हम रख देंगे, इसको कंटिन्यूस सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से सच दैट कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा करके लिखिएगा 3t माइनस 2 अपॉन लिखिए t माइनस 2 ये, और यहाँ पे अब मैं इंटीग्रेशन लगाया तो dt लिखूंगा, इक्वल लगाऊंगा और आगे a की वैल्यू रखूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो आप यहाँ रखें 3 अपॉन में t माइनस 2 और इंटीग्रेशन लगा देना है, और यहाँ लिखना है dt प्लस, फिर से b की वैल्यू कितनी आई है, मे बी 4 आई है, ठीक है, ये देखिए 4 आई है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे रखेंगे 4 अपॉन t माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे आप dt, ठीक है। अब अगली स्टेप में हम यहाँ फिर से t माइनस 2 का जो है इसको लेंगे, लेट कर लेते हैं, तो t माइनस 2 इज इक्वल ले लेते हैं x, ठीक है, x ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा dt, इसको मैंने x ले लिया है, तो dt इज इक्वल क्या हो जाएगा, dx, ठीक ना, क्योंकि t का अवकलन 1 होगा, -2 का 0 हो जाएगा, और x का कितना 1 होगा, तो dx आ जाएगा। तो dt इज इक्वल हो गया कितना, dt इज इक्वल dx। तो ये यहाँ dt की जगह हम dx लिखेंगे, 4 पहले आ जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं,
अगली स्टेप में इक्वल लगाएं आप, ठीक है। 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 log t माइनस 2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 4 को मैंने बाहर ले लिया तो बचा क्या, dt। dt की जगह आपको क्या रखना है, dx, तो हो जाएगा dx अपॉन हो जाएगा t माइनस 2, इसको मैंने x माना तो x होगा, और स्क्वायर था यहाँ पे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल लगाएं आप, 3 लिखें, log लिखें और t माइनस 2 लिख लें, प्लस 4 लिखें, इसके बाद एक्स स्क्वायर पर अंश में आ जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं हम, तो x माइनस 2 dx हो जाएगा। अब 3 log, इसको ऐड इसे एज इट इज आपको यहाँ पे इसको आपको लिखते आना है, प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में लिखेंगे एक्स माइनस 2 और प्लस 1, फार्मूला हमने यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर दिया है, ठीक है। फार्मूला कौन सा है देख लें, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन इज इक्वल होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इसको मैंने अप्लाई किया। देन अब आप यहाँ पे लिखेंगे जितना भी है 3 log t माइनस 2, ठीक है, प्लस 4, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना, प्लस 4 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 और प्लस c, 3 log t माइनस 2 लिखें, प्लस 4 लिखें, और इन डिवाइड में आ जाएगा और ये इनटू माइनस प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है, ये माइनस कर दिया क्योंकि मैंने इसका प्लस माइनस माइनस इंटू कर दिया, बचा कितना, एक्स की पावर माइनस 1, एक्स पावर माइनस 1 प्लस सी। अगले स्टेप में आप 3 log लिखें, यहाँ t माइनस 2 लिखें, माइनस लिखें और माइनस 4 लिखें, और ये डिवाइड पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड पे जब हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में तो 1 अपॉन एक्स होगा, माइनस था प्लस हो गया तो प्लस सी। अब आपने ऊपर देखा मैंने यहाँ मेंशन क्या किया था, ये देखिए जो x की वैल्यू हो क्या है, t माइनस 2 है, तो आप यहाँ रख दो, ठीक है। x को चेंज कर देते हैं आप, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 log t माइनस 2 माइनस 4 ब्रैकेट 1 अपॉन कितना, t माइनस 2 लिया था तो यहाँ लिख दूंगा t माइनस 2, और क्या हो जाएगा, प्लस c। इसके बाद अब यहाँ पे हम t की वैल्यू को रखेंगे, और t को हमने क्या माना था, शुरू में ही मान लिया था, चलिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। शुरू जब क्वेश्चन को मैंने शुरुआत की थी तभी हमने क्या t लिया था, देखें ये देखिए यहाँ पे t इज इक्वल क्या लिया था, साइन फाई, तो आपको जहां भी t है वहां पे आपको साइन फाई लेना है, ठीक है। तो चलिए 3 log लिखिए, साइन फाई लिख दीजिए, माइनस 2 माइनस 4 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन साइन फाई माइनस 2, ये आपका ब्रैकेट प्लस सी। करेक्ट आंसर इतना ही है, हाँ इसमें आप संशोधन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर इस प्रकार से ही बन जाएगा, 3 log साइन माइनस 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ तो 2 माइनस के इंटू भी करते जाऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक माइनस के इंटू करूंगा, तो देखना 2 माइनस साइन फाइव, ध्यान देना माइनस का मैं इंटू कर रहा हूँ तो माइनस का इंटू माइनस 2 में तो प्लस हुआ और इसमें किया तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पे इंटू किया, जैसे यहाँ पे इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, फिर ब्रैकेट, ठीक है, 1 अपॉन, इसको भी चेंज कर रहा हूँ 2 माइनस साइन फाइव, ऐसे मैंने सब जगह इसका इंटू कर दिया, प्लस सी। तो क्वेश्चन जो था इंटीग्रेशन, फिर क्वेश्चन को आप नोट आउट कर लें, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। 3 साइन फाइव माइनस 2 था, ठीक है, 3 साइन फाइव माइनस 2 कॉस फाइव,
तो अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे 3 sin 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज था cos 5 और अपॉन में कितना था 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 इतना था, और d5, इसका करेक्ट आंसर इतना हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक नहीं करना हो, ये स्टेप ना करना हो, तो आप इतने में स्टॉप कर दें, ये करेक्ट आंसर ही माना जाएगा। ठीक है, हाँ एक स्टेप इसका और आप बढ़ा दें, यहाँ 3 log 2 माइनस साइन 5 प्लस 4 के इंटू 1 में करें तो 4 अपॉन हो जाएगा 2 माइनस साइन 5 प्लस सी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इतना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।